पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा देखिए सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और आज हम जो कि लेसन 4 आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि हम बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और एक या दो वीडियो लेक्चर में आपका लेसन 4 जो कि कंप्लीट कर देंगे। देखिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपका थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए जो कि इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक, स्विच गियर के बाद हम डायरेक्ट अब मशीन स्टार्ट करेंगे। ठीक, IMED मशीन के बाद आपको पढ़ा देंगे, आपकी मशीन स्टार्ट करेंगे फिर IMED और फिर उसके बाद RSE। मतलब कि आपका इस महीने ठीक 15 या 20 तारीख तक, इस महीने की दिसंबर 15 या 20 तारीख तक जो कि आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिएगा। ठीक है, देखिए कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक, ये मानते हैं हम। आज का देखिए हमारा पहला टॉपिक आता है 4th लेसन का, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज। मतलब कि ओवर वोल्टेज के कारण क्या क्या होते हैं, ओवर वोल्टेज के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक, कॉजेज को हम बोलते हैं क्या, कारण। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ओवर वोल्टेज होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिकल लाइन की रेटेड वोल्टेज से, इलेक्ट्रिक लाइन की रेटेड वोल्टेज से प्लस 10% वोल्टेज से अधिक वैल्यू की वोल्टेज ओवर वोल्टेज कहलाती है। मतलब कि प्लस 10% वोल्टेज से अधिक वैल्यू की वोल्टेज हमारी क्या कहलाती है, ओवर वोल्टेज कहलाती है। ओवर वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई भंग हो जाती है। लगातार इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए ओवर वोल्टेज से इलेक्ट्रिक सिस्टम का प्रोटेक्शन आवश्यक होता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया ओवर वोल्टेज क्या होता है। अब ओवर वोल्टेज के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक, उन सभी को हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इंटरनल कॉजेज, मतलब कि आंतरिक कारण क्या क्या होते हैं ओवर वोल्टेज के। देखिए इसका संबंध विद्युत परिपथ की आवश्यकताओं के आकस्मिक परिवर्तनों अथवा अनुनाद द्वारा उत्पन्न दोलन से होता है। आगे इन्हें निम्न प्रकार से जो कि वर्गीकृत किया गया है। देखिए सबसे पहला आपका इसके अंतर्गत आता है एक आधारित लाइन का स्विच आपका परिचालन। दूसरा आता है विद्युत रोधन का विफल हो जाना, मतलब कि फेल हो जाना और आर्कन भू। और चौथा हमारा आता है अनुनाद स्थिति। सबसे पहले हम जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्विचिंग ऑपरेशन ऑन आपका ओवरलोडेड लाइन। एक स्विचिंग ऑपरेशन से सर्किट आपका कंडीशन में अचानक परिवर्तन करता है। जब एक ओपन एंड लाइन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होती है तो आपके ट्रेवलिंग वेव स्थापित हो जाती है तो तेज़ी से लाइन को चार्ज करती है। जो क्या करती है, तेज़ी से लाइन को चार्ज करती है। लाइन के ओपन एंड पर पहुंचने पर ये वेव बिना किसी परिवर्तन के पूरी तरह आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि रिफ्लेक्ट मतलब कि पीछे हो जाती है। इससे उस एंड पर आपके वोल्टेज 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए जब आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वेव, तो उससे क्या होगा, आपका वोल्टेज 2 गुना हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्शन को बढ़ाते हुए वापस सप्लाई एंड पर पहुंच जाती है। मतलब कि हमने क्या बताया था आपको, वापस चली जाती है, मतलब कि वापस सप्लाई एंड पर पहुंच जाती है। देखिए दरअसल लॉसेस के कारण वेव धीरे धीरे खत्म हो जाती है और लाइन सामान्य वोल्टेज प्राप्त कर लेती है। मतलब कि जब आपके ज़्यादा लॉसेस होंगे तो आपकी वेव क्या होगी, धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी लॉसेस के कारण और लाइन सामान्यतः वोल्टेज प्राप्त कर लेती है। इसलिए स्विचिंग के तुरंत बाद लाइन द्वारा प्राप्त मैक्सिमम आपके पोटेंशियल मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज VRMS या आपका 2√2 VRMS से अधिक नहीं हो सकता है, जहां VRMS फेज वोल्टेज के VRMS वैल्यू होती है। ठीक है, बी हमारा आता है इंसुलेशन फेलियर, मतलब कि इंसुलेशन का खराब हो जाना। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि एक पावर सिस्टम में इंसुलेशन फेलियर विभिन्न स्थानों पर हो सकता है, जैसे कि ओवरहेड लाइन के कंडीशन या एक आपके इंसुलेटेड केबल के कोर के बीच या एक आपके कंडक्टर या कोर और अर्थ के बीच। देखिए आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के किन्हीं दो कंडक्टर के बीच या कंडक्टर के अर्थ के मध्य इंसुलेशन फेल से वोल्टेज अचानक तीव्र से 0 मान पर हो जाता है। देखिए जब आपका इंसुलेशन फेल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज अचानक से वोल्टेज का मान हमारा 0 हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं। देखिए रेजोनेंस कंडीशंस। देखिए जनरली ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बहुत कम होती है। आपकी जो सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है सेंट्रल लाइन की। ठीक है, जिससे सप्लाई की मूल्य फ्रिक्वेंसी पर आपके रेजोनेंस की संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि आपके जनरेटर EMF वेव आपके डिस्टर्ब होती है, अगर EMF वेव हमारी जो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हाई हार्मोनिक्स पर आपके रेजोनेंस के कारण परेशानी हो सकती है, जिससे वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू में वृद्धि होकर ओवर वोल्टेज की घटना घटित हो सकती है। चौथा हमारा आता है आर्किंग ग्राउंड। देखिए आर्किंग ग्राउंड क्या होता है,
यह फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 एम्पियर से, यदि फॉल्ट करंट की वैल्यू 4 एम्पियर से अधिक हो जाती है तो आपके फॉल्टी पॉइंट पर उत्पन्न देखिए आयोनाइज्ड पथ में यह करंट आर्क को बनाए रखती है तथा फॉल्ट खत्म होने के बाद भी यह करंट आर्क को सेट कर सकती है। अर्थ करंट के कारण आर्क उत्पन्न की घटना से आर्किंग ग्राउंड कहते हैं। देखिए अर्थिंग ग्राउंड के कारण जो आर्क मतलब कि जो आग या चिंगारी आपकी उत्पन्न होती है उस घटना को हम आर्किंग ग्राउंड कहते हैं। इसका अगर आपको चित्र बनाना हो तो ये चित्र आप इसका बना सकते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी अगर चाहें तो इसको बना सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल कॉज, मतलब कि बाहरी कारण आपके ओवर वोल्टेज के क्या क्या होते हैं। देखिए वे डिवाइस जो सर्ज वेव को रोकते हुए या उसके रिजल्ट को कम करते हैं, वे डिवाइस जो सर्ज वेव को रोकती हैं या उनके रिजल्ट को जो कि कम करती हैं, जैसे कि अर्थ वायर या अर्थ स्क्रीन। वे डिवाइस जो सर्ज वेव को जो कि है अर्थ की ओर डाइवर्ट मतलब कि भेजती हैं, ठीक, लाइटिंग जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर और लाइटिंग आपके डाइवर्टर, ठीक है। वे डिवाइस जो सर्ज वेव फॉर्म की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कि अवशोषित कर वेव रूप में सुधारती हैं, मतलब कि कुछ एनर्जी को वो अवशोषित कर लेती हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आता है सर्ज आपके एब्जॉर्बर, सर्ज एब्जॉर्बर। इसमें देखिए हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि देखिए प्रत्यक्ष तड़ित आघात के कारण मतलब कि जो कि है आपके बाहरी कॉजेज क्या क्या हैं, प्रत्यक्ष तड़ित के आघात के कारण आप प्रत्यक्ष तड़ित के आपके आघात के कारण, संचरण लाइन के साथ साथ परिवर्तनीय अवस्थाओं के कारण और संचरण लाइन के निकट भू में तड़ित विसर्जन के कारण आपके जो कि है ये आपके क्या है बाहरी कारण आपके ओवर वोल्टेज के हैं। अब अगला पॉइंट जो कि आपका आता है ट्रैवलिंग वेव्स। देखिए ट्रैवलिंग वेव्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर लाइटनिंग अरेस्टर तथा इससे रिलेटेड करंट का ट्रैवल करना आपके ट्रैवलिंग वेव्स कहलाता है। देखिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर लाइटनिंग अरेस्टर तथा इसके रिलेटेड करंट का ट्रैवल करना आपका क्या कहलाता है, ट्रैवलिंग वेव कहलाता है। इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए जहाँ पर आपका आर क्या है, रेजिस्टेंस है, सब लिखे हुए हैं यहाँ पर फुल फॉर्म, ठीक है। आर है रेजिस्टेंस, एल है इंडक्टेंस, सी है आपका क्या है कैपेसिटेंस और जी आपका क्या है, जी देखिए आपका है ट्रांसमिशन लाइन की क्षण मतलब कि कंडक्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस हम इसको कहेंगे जी को, ठीक। इसके बाद देखिए फिगर में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क दिखाया गया है और जहां पर आर लाइन की प्रति इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस है, एल आपका इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है और जी आपका क्या है लीकेज मतलब कि लीकेज कंडक्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका जो कि इसके बारे में लिखा है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जो कि इसकी वर्किंग वगैरह और इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे कि यदि ट्रांसमिशन लाइन के एक सिरे पर आपके एक वोल्टेज ET प्रयुक्त की जाए तो बिना किसी क्षण के जो कि है साथ क्षति के साथ मतलब कि किसी नुकसान के साथ वोल्टेज ET पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। इसके बाद जो कि यह है इंडक्टेंस L से होकर कैपेसिटेंस C की अगली यूनिट में डिस्चार्ज होने का प्रयास करता है। देखिए जो वहाँ पर आपके चित्र में बनाया गया है उसी के बारे में जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ बताया गया है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया, देखिए चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग का यह प्रक्रम लाइन के अंतिम एंड तक चलता रहता है, मतलब कि लाइन के आपके एंड तक जो कि है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रक्रम यही ऐसे ही चलता रहता है और वेव में एनर्जी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप अर्थात कैपेसिटेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में अर्थात इंडक्टेंस में चार्ज होती रहती है। मतलब कि जो आपकी वेव में एनर्जी है, वेव फॉर्म में एनर्जी, वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में अर्थात कैपेसिटेंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में या आपके इंडक्टेंस के चार्जिंग के रूप में जो कि है दिखती रहती है। इस प्रकार वोल्टेज वेव तुल्य मतलब कि इक्वल बराबर आपके करंट वेव को बनाए रखती है या बनाती है, लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक सीरीज फॉर्म में जो कि है डेवलप करती है, मतलब कि ले जाने का कार्य करती है। वोल्टेज तथा करंट का यह आपके प्रोपोगेशन जो कि है ट्रैवल या आपका ट्रैवलिंग वेव कहलाता है, ठीक। ट्रैवलिंग वेव कहलाता है जब ट्रैवलिंग वेव लाइन के एक आपके ट्रांजिशन पॉइंट पर पहुंचती है जिस पर लाइन में पैरामीटर्स अचानक परिवर्तन हो जाते हैं तथा वेव का कुछ भी आपके पार्ट वापस नहीं होता है जिसे आपके रिफ्लेक्शन कहते हैं और वेव का कुछ भी पार्ट सर्किट
सर्किट से जो कि है सर्किट के एंड अन्य पार्ट में जो कि है एंटर कर पाता है। देखिए ट्रांजिशन पॉइंट पर वोल्टेज तथा करंट का मान आपका क्या हो जाता है, 0 से लेकर 2 गुना तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हमारा था क्या, ट्रैवलिंग वेव। अगर ट्रैवलिंग वेव आपसे पूछ रही तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखिए आगे क्या लिखेंगे कि इसकी वैल्यू इसके टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक पर जो कि डेवलप करती है या डिपेंड करती है, आधारित मतलब कि निर्भर करती है। इस तरह से आप इसका जो कि एक और फिगर आपके इसका बना सकते हैं, जहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, आपके इंसिडेंट वेव है। ठीक, ई डैश आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव, और ई डबल डैश आपका क्या है, आपके ट्रांसमिटेड वेव। ठीक, यहाँ पर आप इसको इस तरह से वेव फॉर्म में दिखा सकते हैं कि वेव इसकी किस तरह से जाती है। इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये फॉर्मूला भी आप इसका लिख सकते हैं, V बराबर I/√L/C। देखिए सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन Z बराबर आपका क्या होगा, √L/C। जब ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल आइडियल कंडीशन मतलब कि आइडियल कंडीशन में होती है, लॉस आपके लेस होते हैं मतलब कि बिना लॉस के होती है, तो R का मान होगा 0 और G का मान भी क्या होगा, 0। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा आएगा। अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे, अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटेक्शन अगेन लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। लाइटनिंग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, बे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो सर्ज तथा ओवर वोल्टेज से इलेक्ट्रिक डिवाइस के प्रोटेक्शन डिवाइस कहलाती हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल आपके इक्विपमेंट जो आपके सर्ज तथा ओवर वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। लाइटनिंग के कारण उत्पन्न वोल्टेज ओवर वोल्टेज को दूर करने के लिए या मैक्सिमम करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस तथा इक्विपमेंट को निम्न 3 पार्टों में जो कि विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला पार्ट हमारा क्या है, वे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सर्ज को डिवाइस पर या लाइन पर रोकने से आपके आने से रोकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थ वायर, अर्थ स्क्रीन और अर्थ रॉड और आपके क्या काउंटर फेज वायर आदि कहते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमारे आते हैं कि वे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक सर्ज को आपके लाइन से पृथ्वी की ओर डाइवर्ट करने का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइटिंग अरेस्टर, सर्ज आपके डिवाइडर। ठीक है, इसके बाद तीसरे पार्ट में हमारे आते हैं कि वे इलेक्ट्रिक आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो सर्ज तथा ओवर वोल्टेज को वेव के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वेव के रूप में परिवर्तन करने का काम करते हैं और एनर्जी के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि अवशोषित कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, सर्ज आपके एब्जॉर्बर। ठीक, इनके बारे में हम आगे भी जो कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है, अगला टॉपिक आपका आ जाता है अर्थ वायर तथा अर्थ आपके ग्राउंड वायर क्या होता है। अर्थ वायर तथा आपका ग्राउंड वायर क्या होता है, देखिए अर्थ वायर की आपकी सेल्डिंग वायर भी कहा जाता है। यह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को बादलों से आपके इंड्यूज चार्ज तथा लाइटनिंग डिस्चार्ज से बचाता है। इंड्यूज चार्ज तथा लाइटनिंग डिस्चार्ज से जो कि क्या करता है, आपका अर्थ वायर बचाता है। अर्थ वायर एक कंडक्टर होता है जो आपके सपोर्टर पर ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के पैरेलल में लगाया जाता है और निश्चित इंटरवल या दूरी पर प्रत्येक टावर द्वारा अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थ कर दिया तो मतलब अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। अर्थ वायर को ट्रांसमिशन लाइन के नीचे तथा ऊपर लगाया जा सकता है, परंतु ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर चलने वाला अर्थ वायर अधिक इफेक्टिव होता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे क्या, आपका लाइन प्रोटेक्शन के पूरे लाइन प्रोटेक्शन के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए माना कि ट्रांसमिशन लाइन के ठीक ऊपर एक धनात्मक आवेश का बादल आ रहा है जो अपने नियरेस्ट मतलब कि पास के नीचे वाले भाग का ऋणात्मक चार्ज आपके इंड्यूस करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है, इंड्यूस करता है। इस प्रकार अर्थ वायर तथा लाइन कंडक्टर तथा अर्थ वायर दोनों की नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब कि इंड्यूस हो जाते हैं, परंतु अर्थ वायर समान तथा निश्चित अंतराल पर अर्थ से कनेक्ट होता है, इसलिए केवल अर्थ वायर का टोटल इंड्यूस चार्ज पृथ्वी को चला जाता है। मतलब कि टोटल चार्ज क्या होता है, आपकी जितनी भी आकाश बिजली की जो चार्ज आपका आया है वो आपका कहाँ पर, पृथ्वी में चला जाता है। चूँकि अर्थ वायर तथा लाइन कंडक्टर एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं, इसलिए लाइन कंडक्टर को भी जो कि है इंड्यूस चार्ज की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। मतलब कि जो आपकी लाइन कंडक्टर से आपकी जो चार्ज आता है उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे लाइन कंडक्टर के पोटेंशियल में कम जो कि है बढ़ोतरी होती है। इसके बाद देखिए
इसके बाद अगला हम समझते हैं आपका अर्थ स्क्रीन होता क्या है। देखिए अर्थ स्क्रीन क्या होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं। अर्थ स्क्रीन क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन, कंट्रोलिंग स्टेशन आदि, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जैसे ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आदि, इंटरनल आपके कनेक्टर को डायरेक्टली लाइटिंग से आघात से आपके प्रोटेक्शन प्रदान करता है। देखिए लाइटनिंग मतलब कि क्या है, आकाशीय बिजली से क्या करता है, सीधी आपकी प्रोटेक्शन प्रदान करता है, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु यह वोल्टेज क्योंकि यह वोल्टेज वेव के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देता है। यह कंडक्टर का बना हुआ एक जाल होता है जो एक या एक से अधिक पॉइंट पर अर्थड रहता है। इसे प्रोटेक्टिव जोन के ऊपर स्पेस में लगाया जाता है। इस आवरण द्वारा आपके बाह्य इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्दा होता है जो सिस्टम से रक्षा प्रदान करता है। सिस्टम को क्या करता है, एक आपके लाइटनिंग से जो कि है सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, ग्राउंड रॉड या अर्थ रॉड। क्या होता है ग्राउंड रॉड तो अर्थ रॉड, देखिए यह अर्थवार का डेवलप रूप होता है, मतलब कि जो आपका अर्थवार हम इसके पहले पढ़ चुके हैं उसका एक अपडेट वर्जन आप मान सकते हैं। डेवलप रूप होता है जिसे टावर की बेस के पास आपके कनेक्ट किया जाता है। यह टावर के सर्ज इम्पीडेंस को कम कर देता है जिससे सर्ज वोल्टेज के जो कि है आयाम में भी कमी आती है। जो आपका सर्ज वोल्टेज होता है उसके आयाम में इससे कमी आती है अर्थ आपके ग्राउंड रॉड से, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन में टावर के पास एक साथ कई अर्थ वायर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अर्थ वायर का आपके डायमीटर लगभग 15 mm तथा लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। इसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। यह देखिए यह गैल्वनाइज्ड आयरन अथवा कॉपर कोटेड फील्ड आपकी स्टील की बनी होती है, ठीक है। इसके बीच की स्पेसिंग, इसकी नंबर संख्या तथा ज़मीन की दफन होने की गहराई इससे संबंधित टावर फुटिंग रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, मतलब कि निर्भर करती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा आता है पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन जोन। पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन जोन अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोटेक्शन जोन वह होता है जो एक प्रोटेक्टिव स्कीम द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, मतलब कि सुरक्षा हमको प्रदान करता है। यह प्रत्येक पावर सिस्टम डिवाइस के आसपास स्थापित किया जाता है। जो आपका पावर सिस्टम में प्रोटेक्टिव जोन होता है ये आपकी पावर सिस्टम डिवाइस के आसपास ही स्थापित किया जाता है। जब किसी प्रोटेक्शन जोन पर फॉल्ट उत्पन्न होता है, जब किसी प्रोटेक्शन जोन पर क्या फॉल्ट मतलब कि प्रदोष उत्पन्न होता है तो केवल उसी जोन के भीतर आपके सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार केवल फॉल्ट एलिमेंट को सिस्टम के बाकी पार्ट को आपके डिस्टर्ब किए बिना आपके आइसोलेट हो जाता है, ठीक। बिना किसी पार्ट को डैमेज या डिस्टर्ब किए बिना ये क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाता है। प्रोटेक्शन जोन संपूर्ण सिस्टम को कवर करता है, मतलब कि आपका जितना पूरा सिस्टम है उसको कवर कर लेता है प्रोटेक्शन जोन, और डिवाइस के किसी भी पार्ट को आपके अनप्रोटेक्टेड नहीं होने देता है, अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ा जाता है, मतलब कि किसी भी पार्ट की ये आपकी हर पार्ट की जो कि है प्रोटेक्शन जोन आपकी सुरक्षा करता है। पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन जोन मुख्य रूप से आपके मशीन की रेटिंग, उसके स्थान, फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी और आपकी डिवाइस की अबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि असामान्य स्थिति पर डिपेंड या निर्धारित करता है, ठीक है। अब लाइटिंग अरेस्टर को जो कि हम अगले वीडियो में बड़ी ही अच्छी और सरल भाषा से समझेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो कि यहीं तक हमने आपको पढ़ाया है, आपका लेसन 4 आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा लेसन 4 आपका और बचा है। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो कि हम आपका लेसन 4 पूरा कंप्लीट कर देंगे, और नोट्स बनाने में जो कि अब थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए आपकी वीडियो थोड़ी डिले हो रही है, लेकिन जल्दी ही आपका जो कि कोर्स कंप्लीट करवाने की जो कि प्रयास किया जा रहा है, जल्दी से जल्द और जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों को सभी क्वेश्चन बैंक जैसे ही आपकी मार्केट में आ जाएंगी आपको सभी क्वेश्चन बैंक की PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और साथ ही वीडियो को शेयर करते हुए सब लोग जरूर से चलें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर करते हुए जरूर से चलें ताकि और लोगों को भी चीज़ का लाभ मिल सके और वो लोग भी घर पर बैठकर ही सारे सब्जेक्ट की क्लास आसानी से ले सकें और अपने जो कि है कोचिंग वगैरह जाने के जो कि सभी खर्च आपके बचा सकें। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके या हमारे चैनल पर जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारा,
ठीक है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।